इस वीडियो में हम आरओ एग्जाम जो कि 27 जुलाई 2025 को होने वाला है के लिए जनरल स्टडीज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी का प्रावधान है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का प्रावधान है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति से संबंधित है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 57 पुनर्विचार के लिए पात्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताओं से संबंधित है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का प्रावधान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति का वर्णन है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अब हम राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रमुख अधिकारियों के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करता है इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल और दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब हम उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने का प्रावधान है। पदेन का अर्थ होता है एक पद पर रहते हुए दूसरे पद पर कार्य करना। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने के समय से संबंधित है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से संबंधित है। अब हम प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने की प्रधानमंत्री की शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 77 कोई भी कार्यकारी कार्य भारत के राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है से संबंधित है। अनुच्छेद 78 में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को जानकारी देने से संबंधित है। अब हम राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें से संबंधित है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन से संबंधित है।
अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान देने की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और अन्य प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है।